अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आप सबको पता है कि इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। उन तीनों की जो लिंक है मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप इस वीडियो के बाद आप वीडियो को लाजमी देखना। ये हमारी पार्ट 4 है और ये हमारा लास्ट वीडियो है पेडागोजी के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरे सब्जेक्ट जो है ना वो आपके लिए अपलोड करेंगे। अच्छा चले यहाँ पे शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक नंबर 9 है क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ आपको मैं शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। अगर जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए आप जो है ना उसके पास आपके पास उस क्लास में रूल्स होने चाहिए। रूल्स जो है ना टीचर और स्टूडेंट्स दोनों तय करके, मतलब आप स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है जब आप क्लास के रूल्स बनाएँगे, ठीक है। अच्छा टाइम मैनेजमेंट आपको रखना है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको जो है ना एंगेजमेंट, ठीक है, एंगेजमेंट रखनी है क्लास में, बिज़ी कैसे रखना है बच्चों को वो आपका। और मेन चीज़ आपका क्या है वो हमारा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है ना वो लाज़मी क्लास में होने चाहिए, ठीक है। देखें डिसिप्लिन जो है ना वो 2 तरीके के होते हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँ, खास सुपर इंपॉर्टेंट क्या है वो ये देखें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको ज़हन में रखनी चाहिए, ठीक है। प्रिवेंटिव डिसिप्लिन, इसमें क्या होता है? प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर बिफोर इट हैपेंस। देखें अगर आप क्लास में ऐसे रूल आपने बना दिए कि अगर आपके साथ कोई मसला होता है, कोई और स्टूडेंट मसला कर दे, तो आप उससे लड़ने के बजाय या बोलने के पहले आप मुझे कह दें, ठीक है। मतलब कुछ लड़ना या कुछ मसले से पहले ही जो ना आप ऐसे रूल बना दें ताकि स्टूडेंट्स को ये पता हो अगर मेरे साथ ये मसला है तो मैं टीचर को बता दूं। तो ये बिफोर इट हैपेंस, मतलब ऐसा मिसबिहेवियर हो जाए उससे पहले आपको क्या करना है, ये प्रिवेंटिव डिसिप्लिन आपको मतलब रखना है इसको। अच्छा रेनफोर्समेंट डिसिप्लिन क्या होता है? कंट्रोलिंग बिहेवियर, रिवॉर्ड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अब आपको क्या करना है कि अगर किसी बच्चे का गुड बिहेवियर है तो उसको आपको रिवॉर्ड देना है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा बैड बिहेवियर है तो आप उसको डिस्करेज करना है। डिस्करेज से मतलब कभी कभार ऐसा होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट से आपको याद करना है, अगर अगर मैं पनिशमेंट की बात करता हूं तो इससे याद करना है कि इसमें फिजिकल पनिशमेंट की बात नहीं है, ठीक है। इसमें फिजिकल पनिशमेंट तो अब टीचिंग में है ही नहीं, इसको आप साइड कर दें। तो डिस्करेज से यह होता है कि सपोज अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं, स्टूडेंट आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस स्टूडेंट को बोलेंगे भाई आप इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते आज, इस हिसाब से, ठीक है। आप इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या करना है, उसको थोड़ा वार्निंग देना है ताकि वो बच्चा जो है ना वो उसका जो बिहेवियर है वो सही हो जाए। लेकिन उसको फिजिकल पनिश बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल मना है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 161। हमने इससे पहले कितने 160 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें मैंने कहा कि मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 161, क्लासरूम मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजिंग स्टूडेंट बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 162, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इंश्योर्स डिसिप्लिन एंड लर्निंग। 163, the main goal of classroom management is to create learning environment. 164, preventive discipline focus on avoiding problems. Which strategy promotes positive behavior? Punishment, shouting, ignoring या reinforcement? ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 166, seating arrangement affects only attendance, exams only, marks only, interaction and learning। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, रूल्स इन क्लासरूम शुड बी क्लियर एंड सिंपल। 168, विच इज अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। देखें प्रोएक्टिव का आपको पता है कि मतलब आपको सबसे आपको पहले ही सब कुछ प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन प्लानिंग ये क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 169, टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन एफिशिएंट टीचिंग। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 170, टीचर्स एटीट्यूड शुड बी हार्श, सपोर्टिव, एंग्री या स्ट्रिक्ट ओनली। तो यहाँ पे सपोर्टिव करेक्ट ऑप्शन है। 171, विच थ्योरी सपोर्ट्स रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कॉग्निटिव, बिहेवियरिज्म, सोशल या ह्यूमनिज्म। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 172, रेनफोर्समेंट मीन्स इनकरेजिंग बिहेवियर। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 173, classroom rules should be made by teacher only, by principal, with students participation या randomly। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 174, which approach is student centered, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, स्ट्रिक्ट या प्यूनिटिव। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। देखें डेमोक्रेटिक क्या होगा कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है आपको, ठीक है। उनकी ओपिनियंस को वैल्यू देना है, वो जो कहें उनकी ओपिनियंस को वैल्यू देना है और उन्हें पार्टिसिपेशन के लिए मतलब उसको चांस देना है, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है। अथॉरिटेरियन का मतलब ये होता है कि सिर्फ जो ना टीचर का फुल कंट्रोल होता है,
और स्ट्रिक्ट आप समझ सकते हैं। और प्यूनिटिव का भी मतलब यही होता है कि कंट्रोल करना, तो उनके बिहेवियर उनका जो बिहेवियर होता है उनमें पनिशमेंट देना, तो ये सही नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। 175 नॉइज लेवल शुड बी हाई, कंट्रोल, इग्नोर, मैक्सिमम, तो यहाँ पे कंट्रोल्ड। 176 क्लासरूम मैनेजमेंट इंक्लूड्स ओनली डिसिप्लिन, ओनली टीचिंग एनवायरनमेंट प्लस बिहेवियर। 177 अ गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट इज फेयर बेस्ड, साइलेंट ओनली, स्ट्रिक्ट या सपोर्टिव। क्वेश्चन नंबर 178 हैंडलिंग मिसबिहेवियर रिक्वायर्स पनिशमेंट ओनली, शाउटिंग, इग्नोरिंग या काम अप्रोच। 179 विच स्किल इज एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट, राइटिंग, कम्युनिकेशन, ड्राइंग, रीडिंग, तो यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन आंसर क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 118 द मेन पर्पस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज टू पनिश स्टूडेंट्स, फैसिलिटेट लर्निंग, कंट्रोल एग्जाम्स या रिड्यूस सिलेबस, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारा टॉपिक नंबर 10 है स्टीम स्ट्रीम पेडागोजी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले थोड़ा जो है ना, हम क्या करें, इस कॉन्सेप्ट को, इन जो पॉइंट्स को हम नोट करेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब स्ट्रीम को देखें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। नोट क्या करना है कि इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वियर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। देखें, ये यहाँ पर जो वर्ड लिखा है इंटरडिसिप्लिनरी, इसका मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट को मिलाकर यूज़ करना है, ठीक है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे, जिसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इन सबको हम जो ना यूज़ करेंगे, ठीक है। देखें, हम इन सबको एक साथ पढ़ेंगे, तब जाके हम जो ना रियल लाइफ जो ना उसमें जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकेंगे। अगर कोई ब्रिज बना रहा है, तो उसमें उस ब्रिज में हमें बनाने के लिए हमें साइंस भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, मतलब उसमें सब शामिल होने चाहिए, तब जाके वो हमारे प्रॉब्लम वो क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो चलें, अब इसको यहाँ पे स्ट्रीम, तो इसमें ये स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम है, इसमें सिर्फ आर का फर्क है। ये क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, रीडिंग, ये रीडिंग इसमें आ गया, ठीक है। इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखें डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है, इंक्लूड्स आर्ट्स, आर्ट्स को इंक्लूड करना है। स्ट्रीम क्या है, इंक्लूड्स रीडिंग प्लस आर्ट्स, रीडिंग को भी इसमें इंक्लूड करना होता है। ये एक पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, खासतौर पर आर को। अच्छा, फिर स्ट्रीम क्या बना, स्ट्रीम प्लस रीडिंग बन गया, ठीक है, स्ट्रीम प्लस रीडिंग है। अच्छा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है कि स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग प्रोजेक्ट्स। अच्छा, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है। स्ट्रीम और स्ट्रीम के की पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। क्या क्या है इसमें, सबसे पहले की पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, ये आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, नई चीज़ें तख्लीक करना, नई चीज़ें बनाना, क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी जो सोच है, मतलब उसके पॉजिटिव पहलू भी देखें, नेगेटिव भी देखें। अच्छा, कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क में कम करेंगे, एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम देखेंगे, फिर क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे हमें आस्ते आस्ते क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 181 में स्टीम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 182 स्ट्रीम इंक्लूड्स एन एडिशनल सब्जेक्ट, रिलीजन, रीडिंग, रिसर्च, रोबोटिक्स, तो यहाँ पे स्ट्रीम में क्या है, रीडिंग है। 183 प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पीबीएल, फोकस ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। पीबीएल मेनली डेवलप्स रूट लर्निंग, साइलेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पनिशमेंट, तो क्रिटिकल थिंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 185 विच पेडागोजी इंटीग्रेट्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स, लेक्चर मेथड, स्टीम, डिक्टेशन या मेमोराइजेशन, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 186 द मेन फीचर ऑफ पीबीएल इज टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। 187 विच स्किल इज प्रोमोटेड बाय स्टीम, क्रिएटिविटी, पनिशमेंट, साइलेंस, मेमोराइजेशन, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 188 इन पीबीएल स्टूडेंट्स लर्न बाय लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग ओनली या डूइंग प्रोजेक्ट्स, तो डूइंग प्रोजेक्ट्स करेक्ट ऑप्शन है। 189 स्टीम एजुकेशन कनेक्ट्स लर्निंग विथ एग्जाम्स, पनिशमेंट, रियल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 190 विच सब्जेक्ट इज एडेड इन स्टीम कंपेयर टू स्टीम, यहाँ पर ए है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन आर्ट्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। 191 स्ट्रीम पेडागोजी एम्फेसाइज ओनली साइंस, ओनली टेक्नोलॉजी, ओनली मैथ, रीडिंग प्लस इंटीग्रेशन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 192 पीबीएल रिक्वायर्स नो प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 193 विच स्किल इज इनहेंस्ड थ्रू प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशन, ए ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 194, टीचर्स रोल इन पीबीएल इज लेक्चर, फैसिलिटेटर, पनिशर या ऑब्जर्व ओनली। याद करना टीचर्स का रोल होता है वो है फैसिलिटेटर, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, विच मेथड सपोर्ट्स इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 196, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन पार्ट ऑफ पीबीएल। क्वेश्चन नंबर 197, स्टीम एजुकेशन इंप्रूव्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्वेश्चन नंबर 198, ग्रुप वर्क इन पीबीएल डेवलप्स टीम वर्क। क्वेश्चन नंबर 199, असेसमेंट इन पीबीएल इज कंटिन्यूअस एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 200, द मेन गोल ऑफ स्टीम पीबीएल इज टू डेवलप 21st सेंचुरी स्किल्स। देखिए ये हमारे पेडागोजी के जो लास्ट वीडियो थी, इंशाल्लाह इसके बाद भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपका फोकस अब किस सब्जेक्ट पर है, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसी सब्जेक्ट पर इंशाल्लाह मैं जो ना वीडियो बना भी दूंगा। तो बस यही है कि आप लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।